ननंद ज्योति परिवार की लाडली बिटिया, या यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। ज्योति के दादाजी ज्योति को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें ज्योति की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी ज्योति की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में ज्योति का ससुराल ढूंढते, लेकिन ज्योति को शादी नाम से इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वो गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी मस्ती करने में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी ज्योति के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वो अपने लाडली बेटे की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वो अपने दोस्त शास्त्री जी से मिलने की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वहां पहुंचे तो शास्त्री जी ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 15 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वो भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे शास्त्री जी के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगले, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 15 सालों में शास्त्री जी ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 15 साल पहले शास्त्री जी के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते ज्योति के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पहुंच ही गए। गाड़ी का हॉर्न की आवाज के साथ ही शास्त्री जी ने घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वो दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की समर्पणता को देख ज्योति के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद शास्त्री जी ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो शास्त्री जी के हाथ में सौंप दिया। शास्त्री जी भी अपने बेटे विराट के लिए एक कन्या की तलाश में थे। तीखे नए नक्शा, चेहरे पर तेज और एक बार में किसी को पसंद आने वाली ज्योति बिटिया का फोटो में देखकर ही उन्होंने ज्योति को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। शास्त्री जी ने इतने सोचे रहे थे कि उतने में उनका बेटा विराट आ गया। विराट ने दादाजी के पैर छुआ और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विराट के जाने के बाद शास्त्री जी ने अपने दोस्त से विराट और ज्योति के संबंध के लिए पेशकश की। ज्योति के दादाजी को लगा जैसे शास्त्री जी उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विराट को ज्योति बहुत पसंद थी, लेकिन विराट की माँ विराट की शादी अपने से बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विराट के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विराट और ज्योति की शादी हो गई। ससुराल में ज्योति के सास ससुर, विराट के बड़े भाई भैया और ज्योति की ही उम्र की एक ननंद थी, रानी। अपने सादगी और सबके अच्छे से ख्याल रखने के कारण ज्योति ने घर में सबका दिल में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने की असफलता रही। वह ज्योति के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विराट ने ज्योति से साफ साफ कह दिया था कि घर में किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा, ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन ज्योति के लाख कोशिश के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। ज्योति की ननद जरूर उसकी माँ से ज्योति भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। ज्योति और विराट को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय ज्योति के लिए अनगिन परीक्षा का समय था। ज्योति का दर्द ज्योति के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में ज्योति को संभालने वाला कोई नहीं था और विराट और उसके पापा ने ज्योति को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रानी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज का सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 परिस्थितियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी ज्योति को अपने दोनों बेटियों के साथ रानी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने थालियों के साथ सभी का स्वागत किया। मॉडलिंग में रानी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रानी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब के द्वार शुरू हुए। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रानी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक के साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी?
पूरे सदन में खामोशियां छाई थी। सभी रानी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रानी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रानी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रानी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रानी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रानी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं और आज हम किसी की बेटियां हैं, कल किसी की भाभियां और बहुएं बनेगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर के बहू को दुख हुआ तो उसकी माँ को दुख पहुँचेगा और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रानी की इतनी कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये सब सुन के रानी की माँ को एहसास हुआ कि वो कितना गलत कर रही है अपनी बहू से। अपनी बहू से माफी मांगती है और सब मिलजुल कर रहने लगते हैं खुशी खुशी।